वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबान अरशद और हम लोग फ़िलहाल वेक्टर्स को पढ़ रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने हाफ ऑफ द वेक्टर्स लगभग कंप्लीट कर लिया, जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये समझ लो, अगर आप लोगों ने इसको नहीं समझा या इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो आपको आने वाली फ़िज़िक्स जो आप पढ़ोगे वो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ये समझ लो एक तरह से आपका कोर बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि नॉट ओनली इन फिज़िक्स बल्कि मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, जब आप वेक्टर पढ़ोगे क्लास 12th में। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर यानी कि वो वेक्टर जिनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे। कहाँ? इनसाइड अ 3D प्लेन। जैसे 3D प्लेन में क्या क्या होता है, एक कार्टेशियन प्लेन में 3D प्लेन में एक होता है y एक्सिस, है ना, एक होता है z एक्सिस और एक हो जाता है हमारा x एक्सिस। ये 3 एक्सिस रहते हैं हमारे एक कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, सेंटर पॉइंट ओरिजिन होता है। ठीक, अब अगर एक वेक्टर है, एक कोई वेक्टर है, वो इस 3D प्लेन में कहाँ लाई कर रहा है, वो इस 3D प्लेन में कहाँ लाई कर रहा है, वो कौन बताता है? वो बताते हैं पोजीशन वेक्टर। कैसे? उस वेक्टर के कंपोनेंट्स, उस वेक्टर के डायरेक्शन, उस वेक्टर की पोजीशन अलोंग द एक्सिस, रेस्पेक्टिव एक्सिस। जैसे वो एक्स एक्सिस पे किधर है, वाई एक्सिस पे किधर है, जेड एक्सिस पे किधर है, वो बताता है हमारा पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे है नंबर 2, पोजीशन नंबर 2 पे, y एक्सिस पे है पोजीशन नंबर 3 पे और z एक्सिस पे पोजीशन नंबर 4 पे। ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ये तो बेसिक हमको पता ही है। पहला हो जाता है x, सेकंड हो जाता है y, थर्ड हो जाता है z एक्सिस। यही तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ इन तीनों पॉइंट्स को हम जब कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो हमको वो पोजिशन बताता है। कैसे? एक्स एक्सिस पे 2 पे कहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं यहाँ 2 था, ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ 2 मार्क करा। ठीक, y एक्सिस पे 3 पे, y एक्सिस पे 3 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, z एक्सिस पे 4 पे होगा। अब z एक्सिस जो है ना 3D प्लेन है, देखो कुछ इस तरह से होगा। एक और ले लूँ क्या, कुछ क्या लूँ, ये वाली चौक ले लेता हूँ। इस तरह से कहीं होगा, तो इस तरह से y एक्सिस पे कहीं ना कहीं बन रहा होगा, सॉरी z एक्सिस पे, तो वो मान लो 4 यहाँ कहीं बन रहा होगा। जब आप इसको 3D में देखोगे तो यहाँ कहीं, मान लो इमेजिन करो 3D प्लेन में यहाँ कहीं बन रहे होंगे ये सारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको यहीं बना देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए, दैट इज 2, 3, 4। दैट इज हाउ पोजीशन वेक्टर्स वर्क। ठीक है, अब वेक्टर है तो उनकी एक डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर है तो इनकी डायरेक्शन भी होती है। वो डायरेक्शन बताती है यूनिट वेक्टर्स। इन सारे एक्सिस के, एक्स वाई जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स बताती है इनकी डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखो, एक्स एक्सिस के लिए हो जाता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए हो जाता है जे कैप और जेड एक्सिस के लिए हो जाता है के कैप। ठीक है, अब अगर आपसे बोल दे कि अब रिप्रेजेंट करो ए वेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो आप कैसे करोगे? एक्स पे कहाँ था वो, 2 पे, और 2 उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप, तो ये जाएगा 2 आई कैप। फिर कहाँ पे था वो, y पे था, कहाँ, 3 पे, तो y प्लस साइन आएगा, y पे था, और उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, j कैप। ठीक है, फिर z पे कहाँ, 4 पे था, प्लस साइन लगाओ, और ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर k कैप। ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है भाई, ओरिजिन 0, 0 के रिस्पेक्ट में ही तो बता रहा है ना, ये अपना 0, 0 ओरिजिन है, यहाँ से कितनी दूर है, कहाँ पे है, तो वो हमें बता रहा है ये पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और बतानी भूल गया, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। मान लो ये ओरिजिन से इधर था तो हम इसको r से डिनोट कर देते हैं ना। किससे डिनोट कर देते हैं? r वेक्टर से। तो r वेक्टर क्या है? r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a। r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a।
आर बता रहा है ओरिजिन से 0 0 0 से ए कितनी दूर है, ठीक है। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका, इधर कर दूं, इधर करूं, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, देखो एक वेक्टर है आपका ए, ठीक है, उसकी पोजीशन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। उसी तरह एक और वेक्टर है आपका बी, उसकी पोजीशन क्या है 7i कैप प्लस 4k कैप सॉरी j कैप प्लस 5k कैप, है ना, कुछ भी रैंडम पोजीशन वेक्टर ले लो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस ए वेक्टर से बी वेक्टर तक ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी और मूविंग फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर में आपको कितनी यूनिट्स चलना पड़ेगा या कितना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे बताएगा, देखो इसकी क्या थी 2 3 4, है ना, इसका क्या था 7 4 5। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ ये दोनों यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना यूनिट्स शिफ्ट करें ए टू बी जाने के लिए, तो आप क्या करोगे, ए टू बी जाने के लिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, कलर चेंज कर देता हूँ, ए टू बी जाने के लिए यू विल सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो कैसे करो, देखो हमेशा याद रखो आई वाले को आई से माइनस होगा, जे वाले को जे से माइनस होगा, के वाले को के से माइनस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 आई कैप प्लस 4 माइनस 3 जे कैप प्लस 5 माइनस 4 के कैप, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनल शिफ्ट जो मिलेगा आपको वो हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि अगर इतना शिफ्ट कर दो तो यू विल मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये थे आपके पोजीशन वेक्टर के बारे में, समझे। तो चलो अब एक क्वेश्चन देखो कि फॉर एग्जांपल मान लो एक वेक्टर है ए, ठीक है, उसके कॉम्पोजिशन वेक्टर से 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। आपसे बोल दिया गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं हम इसको, हमेशा याद रखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट में सारे पोजीशन वेक्टर्स का क्या कर देंगे हम लोग, रूट निकाल देंगे स्क्वायर में, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो यूजिंग फॉर्मूला, याद रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 25 प्लस 36 प्लस 16 25 प्लस 36 प्लस 16 इज 52 प्लस 25 इज 77 ही तो होगा, हाँ। तो अंडर रूट 77 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो, समझे। चलो